गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। बुधवार का दिन है, आज डेट है 5 मार्च और टाइम की बात करूँ तो सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। और व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं डेली कुछ ना कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स और घर के काम के बीच शूट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मेरे वीडियो नहीं गए हैं। आज मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी आए थे ये सब्जियां और कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, तो यहाँ मैंने धोने शुरू कर दिए हैं। धोकर रख दूंगी, बच्चे अभी सो रहे हैं, उठेंगे जब तक खाने पीने का टाइम होगा तब तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। साफ़ करके इन्हें अच्छे से सुखा दूंगी। तो यहाँ मैंने पहले अमरूद और ऑरेंजेस जो थे वो धो कर रख दिए हैं। उसके बाद बेर भी मैंने सिंक में ही डाल लिए थे। साफ़ सिंक था, रात में भी मांजा था और सुबह भी मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। तो बेर मैंने इसी तरह से धोना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से बेर नहीं धोए जाएंगे, ज़्यादा हैं और छोटे छोटे हैं। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में बेर रखे और पानी इस तरह से चला चला कर 2 से 3 बार मैंने इस तरह से अपने जो बेर हैं वो धो लिए। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग, क्या क्या लेकर आई अपना किचन और घर के लिए क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आई। कल गए थे हम लोग शॉपिंग, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पहले अपना ये सब्जियाँ और जो फ्रूट्स वगैरह आए हैं इन्हें धो लेती हूँ और उसके बाद ग्रॉसरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी और साथ साथ मैं अरेंज भी कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे बेर वगैरह जो भी सब्जियां आई थी वो धोकर सुखा दिए हैं। साथ साथ ही जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना फ्रूट्स और किचन में मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। साथ ही नाश्ता बनाने के लिए आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं। ये होते रहेंगे। और ये देखिए किचन में चाय पानी हुआ है, बाकी आलू उबल रहे हैं, दूध गर्म हो गया है, इसे ढक देते हैं। और सब्जी वगैरह सब मैंने धुल दिए हैं। और अब चलते हैं अपना बाहर, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपना ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल। अपने किचन और घर के लिए मैं क्या क्या खरीद कर लाई इस महीने। तो ये हैं 2 बैग जो कि पूरी तरह से भरे हुए हैं ऊपर तक। ये देखिए, ये अभी उठी है सोकर, रात में हम आए थे तो ये अपना ये देख रही थी कि मेरे मतलब की कौन सी चीज़ है। उसके बाद मैंने सारे जो चीज़ें थी इस तरह से फैला लिया है, आपको भी दिखा दूंगी। और साथ ही यहीं से उठाकर मैं इन्हें रख दूंगी। जो चीज़ें रखने की हैं रख दूंगी और जो चीज़ें किचन में ख़त्म हो रखी हैं वो किचन में रख दूंगी। तो फ़िलहाल इस तरह से रख दिए हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ मैंने ले ली है लिस्ट। ये देखिए इतनी बड़ी स्लिप है इस बारी जो है ग्रॉसरी आइटम की। कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, जो चीज़ें नहीं मिली हैं हम बाहर से ले आएंगे। और आटा चावल वगैरह जो है वो हम कभी नहीं लाते। चावल तो ले भी आते हैं कभी, और इस बार घर से आ गए हैं तो नहीं लेकर आए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी सरसों के तेल का रेट हमें मिला है ये 716 का। इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 1660। तो इतना बेनिफिट हमें हो जाता है। और ग्रॉसरी के लिए मैं लगभग 1 से 1.5 महीने में जाती हूँ। पिछले डेढ़ डेढ़ हाँ जी, 1 या 1.5 महीने में जाती हूँ। 1.5 महीने में भी 5-7 दिन और आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना जो दालें वगैरह दिखानी शुरू कर दी हैं। कुछ दालें रखी थी और जो नहीं थी वो मैं लेकर आई हूँ। चना, छोले, राजमा, ये हर महीने ही आते हैं, लगते हैं, बच्चे पसंद करते हैं तो ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद ये है बूरा। इस बार ही बूरा मिल गई थी, हर बार नहीं मिलती है, जब मिलती है तो हम ले आते हैं जो भी चीज़ मिलती है। और ये है मसाले, मिर्ची के 2 पैकेट, एक हींग रखा भी है हींग, लेकिन फिर इन चीज़ों का कुछ बिगड़ता नहीं है। सूखी मिर्चें ख़त्म हो चुकी थी, ये लेकर आई हूँ। और ये है साबुत जीरा। और ये जो चीज़ें हैं, साबुत जीरा हुआ, हींग हुआ, ये हर बार ही आती है। और राजमा, छोले वगैरह हुए ये भी। और जो चीज़ें जैसे दालें वगैरह हैं वो इस तरह से आती हैं, जो ख़त्म हो रही हैं जितनी उतनी आती हैं, बाकी फालतू नहीं आती। तो दालें मसाले दिखाने के बाद बारी आती है ये चीज़ें हैं नाश्ते में यूज़ होने वाली। 2 पैकेट हैं ये पोहा ऊपर, 2 पैकेट पास्ता और 2 बड़े पैकेट बिस्किट। उधर 2 बड़े पैकेट हैं वो बिस्किट जो चाय वगैरह के साथ अच्छे वाले। बच्चे इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन कोई आया गया आ गया उनके लिए। उसके बाद नीचे रखे हैं नमकीन के 4 पैकेट। और ये हो गया नाश्ते का। चाय पत्ती है, ये है पापड़ जो कि मैं बाहर से लेकर आई थी, कैंटीन में ये नहीं मिला था। अचार वगैरह जहाँ से मिलते हैं वहीं से मिल गया था। आलू का पापड़ है। ये है कॉर्नफ्लेक्स, खोल लिया था, जो खोला था वो खाया नहीं, फिर इन्होंने ही ख़त्म किया। 1 पैकेट है बड़ा सर्फ का।
4 kg का सर्फ और भी रखा है। तो इस तरह से मैं लेकर आती हूँ कि 1.5 से पौने 2 महीने तक हमारा जो राशन है वो चल जाए और ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती। जैसे कोलगेट अभी निकाला है, नया रखा है, और भी मैं लेकर आ गई थी। ये है पेपर, फॉयल पेपर, हार्पिक है, एक हैंड वॉश का बड़ा पैकेट, तेल सरसों का 5 लीटर का है ये, और ये है सॉस की बॉटल। इस बार मिली है टॉप्स की, और हर बार मिलती थी किसान की। तो यहाँ है ये कोलीन, हार्पिक, ये जो हाँ बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, और विम का मैं लेकर आई हूँ एक बड़ा पैक, 4 का एक, और उसके बाद 2 साबुन हैं लक्स की, और साबुन और भी रखी हैं, पेयर्स वगैरह की भी रखी हैं, लेकिन वही है ख़त्म ना हो जाए इसलिए। और ये जो डेटॉल साबुन है ये मिली थी हमें गुड नाइट रिफ़िल पैक के साथ, मशीन के साथ नहीं, रिफ़िल पैक के साथ एक साबुन। और ये साबुन बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, मेरे पास पहले से भी रखी हैं बहुत सारी, और हाथ धोने के लिए भी यूज़ नहीं करते, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश यूज़ करते हैं। और ये साबुन बहुत सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो पता नहीं कैसे बच्चे हैं कि साबुन बड़ा लेते हैं, नया लेते हैं, लेकिन ये नहीं लेते। तो कोशिश करूँगी इस बार तो ये ले आएँ। और एक मैं लेकर आई थी ये एलोवेरा जेल, इस बार इस तरह का लेकर आई हूँ, रोज़ा का है। इसका मार्केट प्राइस है, मैं आपको बता दूँ प्रिंट प्राइस क्या है, 115 रुपये, और उसका लिस्ट में भी देखती हूँ कितने का है। और उसके बाद हैं ये, चलते हुए ने ये भी याद आ गए। और अब शैम्पू है, इस बार मैं सोच रही थी थोड़ा चेंज करके मैं शैम्पू लेकर आऊँ, लेकिन फिर से वही आ गया पैंटीन। चेंज करके यूज़ करते हैं तो फिर पता चल जाता है किससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं, किससे बाल ज़्यादा रुकते हैं। ये है कोलगेट, और इस बार ही मैं लेकर आई हूँ कोलगेट। पिछली बार रेड पेस्ट लेकर आई थी, उससे बच्चे ज़्यादा खुश नहीं हैं। और ये है लहसुन की चटनी, लहसुन वगैरह हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन ये मानते नहीं हैं, और अलग से लेकर आए हैं ये लहसुन और मिर्ची का अचार, पापड़ वगैरह। तो देखती हूँ इस बार ये अच्छी निकली तो फिर मैं घर में बना लूँगी, लहसुन ला के बन जाती है, और इससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। इसमें तो पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं, सब खाते हैं, बच्चे भी बड़े अच्छे से खाते हैं ये। तो ये हो गया जी मेरा पूरा राशन 1 महीने का, 1 महीने का नहीं, डेढ़ डेढ़ से पौने 2 महीने तक ये चल जाएगा। दालें वगैरह और बाकी हरी सब्जियां भी बनती रहती हैं, बदल बदल कर दालें बनती हैं। ये है आलू के पापड़, जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चावल वगैरह के तो गली में भी आते हैं होली से पहले, लेकिन आलू के जल्दी से नहीं मिल पाते, तो एक पैकेट मैं लेकर आ गई थी। अचार की दुकान में मेरी जो है नज़र पड़ गई थी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें लिस्ट में प्राइस, और इसका मतलब जो लिस्ट का प्राइस है और इसका मार्केट प्राइस। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए सॉल्ट, देखिए पहले 22 रुपये का पड़ा है हमें, और इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 30 रुपये। साबुन 80 रुपये की हैं, और हमें पड़ी हैं ये 64 रुपये की। 2 साबुन हैं 128 की। और यहाँ मैं देख रही थी उसका प्राइस, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई दिया, मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो इस तरह से होता है हमारे जो महीने भर की जो राशन है, इस तरह से मैं लेकर आती हूँ। और इस तरह से जो है मैं आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ वो चला गया है। कॉर्नफ्लेक्स है 149, हमें पड़ा है ये 102, और उसका मुझे नहीं मिल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो जी वो तो नहीं दिखाई दे रहा जिसके लिए मैं आपको दिखा रही थी वो लिस्ट। फ़िलहाल मैं राशन करती हूँ यहाँ से अरेंज। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ये मैं यहाँ से उठा कर रखती हूँ। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।